जय शनिदेव। जय शनिदेव भाईजान। करीम भाई, मेरा एक सवाल है और कुछ साधकों के भी सवाल आ रहे हैं। जैसे कि कंफ्यूजन रहती है कि खुद की दृष्टि जो खुल जाती है और जो सिद्धियों दोबारा दृष्टि मिलती है, तो इनमें देखने की क्षमता किस में ज्यादा होती है हमारी? देखो, देखने की क्षमता तो वैसे मतलब अगर देवता दिखाते हैं, ठीक है, तो वो आपको दिखाते तो दूर दूर का है। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है, या आपसे कोई दोष हो जाता है, तो वो चीजें आपको दिखाना बंद कर देती हैं। लेकिन स्वयं की दृष्टि एक ऐसी होती है जो मतलब कभी भी आपको हानि नहीं देती है। हाँ, वो मलिन हो सकती है, यानी उसमें कमी तो आ सकती है देखने की क्षमता में, लेकिन आप जाप के जरिए उसे साफ कर सकते हो। या अगर किसी अवस्था में बंद भी हो जाती है, जैसे आपके मन में बहुत ज्यादा मलिन विचार आते हैं या कुछ मतलब अलग वो हो जाता है या कोई बंद भी कर देता है, तो आप जाप के जरिए खोल सकते हो। लेकिन अगर कोई भी देवी देवता आपको दिखा रहा है, अगर आपसे कुछ दोष हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो देवी देवता आपको दिखाना बंद कर देते हैं। इसलिए सबसे अच्छे जो आप अपनी मेहनत से, स्वयं की मेहनत से जो दृष्टि खोलते हो, वो सबसे बेहतर होती है। अच्छा, मतलब जो खुद की मेहनत से खोलेंगे। हाँ, तो क्योंकि वो तो खुद की नेक कमाई है ना, उसको कोई दूसरा नहीं ले सकता। लेकिन यदि कोई दूसरी चीज दिखा रही है, हालांकि पाया आपने भी उसको सेवा करके, लेकिन वो कभी भी आपसे विमुख हो सकती है। आपकी एक छोटी सी गलती से भी। लेकिन जो खुद की दृष्टि जो खुलती है, वो कभी भी आपसे विमुख तो नहीं ये होती इसे है। खुद की दृष्टि खोलने में टाइम लगता है या फिर? हाँ, समय लगता है। मतलब जैसे अगर दृष्टि खोलने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, समय तो लगता है, लेकिन पूर्ण रूप से देखने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है। जैसे शुरुआत में किसी को कुछ दिखाई देता है, लेकिन पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता। किसी को सिर्फ प्रेत ही प्रेत दिखेंगे तो देवता नहीं दिखेंगे, तो किसी को पितरे नहीं दिखेंगे, तो किसी को कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपनी दृष्टि से ज्यादा काम लेना चाहिए। आप इससे जितना ज्यादा काम लोगे, उतना ज्यादा आपकी दृष्टि अच्छा काम करती है। तो खुद की दृष्टि का इस्तेमाल हम कैसे करें? खुद की दृष्टि का इस्तेमाल आप कैसे देवता करोगे? के जरिए मतलब आह्वान भी करना पड़ेगा या खुद ही देखना पड़ेगा आंख बंद करके? नहीं, जब आप खुद की दृष्टि से देखोगे, तो आप खुद की दृष्टि से देखोगे ना। यदि आप देवता से आह्वान कर रहे हो, यानी कि आप देवता से पूछने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपको देवता दिखाएंगे ना। अच्छा। जैसे अब मैं देखता हूँ तो स्वयं की दृष्टि से जो देख रहा हूँ, तो मैं खुद देख लूंगा कि सामने के व्यक्ति के शरीर में इतना है। लेकिन अगर मेरे को किसी और के मतलब घर में जाना है या किसी और के विषय में पूछना है, तो मेरे को देवता से आह्वान करना पड़ता है ना, तो फिर वो मेरे को देवता दिखाते हैं। अच्छा, वो तुझे देवता दिखाते हैं। अच्छा, एक चीज और एक प्रश्न आ रहा था कि जो साधक साधिका हमारे सगाई ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं कि जैसे कि हम ध्यान पे बैठते हैं, तो ध्यान पे बैठने के लिए कुछ डाइट स्पेशल करनी पड़ेगी या कुछ मतलब पेट खाली रहना चाहिए या खाया पिया नहीं होना चाहिए? तो थोड़ा इस चीज के बारे में थोड़ा बताइए। देखो, अगर आप मतलब साधना कर रहे हो, अगर आप खाली पेट साधना कर रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि भरे पेट की साधना लगती है, लेकिन उतनी ज्यादा बेहतरी से नहीं लगती है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब पेट भरा होता है तो उतना मन भी नहीं लगता, दिमाग भी बहुत इधर उधर भागता है, तो मतलब विचार भी थोड़े से मलिन हो जाते हैं खाना खाने के बाद में। तो इंसान को जितना अगर खाली पेट है, स्वच्छ हृदय से जितना ज्यादा जाप करे, उतना ज्यादा अच्छा है। अच्छा, मान लो किसी ने गलती से खा भी लिया हो, तो ध्यान पे बैठने के लिए कितना मतलब मिनट का, कितने घंटे का गैप देना चाहिए ताकि वो ध्यान पे बैठ सके आराम से? नहीं, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। जाप तो आप खाना खाते खाते भी करो, लगेगा आपको वो भी। नहीं, मैं ध्यान की बात कर रहा हूँ करीम भाई। हाँ, अच्छा, ध्यान लगाने के लिए तो ध्यान तो आप मतलब जैसे कि खाना खाने के कम से कम 2 या 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद अगर ध्यान लगाते हैं तो ज्यादा बेहतर है। 2-4 घंटे बाद? हाँ। अच्छा। क्योंकि तब तक आपके अंदर का जो है वो पच चुका होगा। पच चुका होता है, हार्ड में हो चुका होता है। अच्छा करीम भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि जितना ध्यान लगाने का कोई समय निर्धारित नहीं है, आप किसी समय भी बैठकर लगा सकते हो? नहीं, ऐसे ध्यान लगाने का ईश्वर ने कोई भी समय नहीं बनाया है। आप कभी भी ध्यान लगाओ, लेकिन हाँ, आप का ध्यान जब ज्यादा अच्छे से लगता है जब आप एकांत में लगाते हो, ठीक है, तो आपको मतलब ध्यान सारा अपने ऊपर केंद्रित रहता है, तो वो ध्यान ज्यादा अच्छे से लगता है। एक साधक का सबसे अच्छा गुण यह है कि अगर वो भरी सभा में भी बैठा है और ध्यान लगा रहा है और उसके सामने चाहे कोई कुछ भी करता रहे और उसको उस चीज का पता नहीं चलता, तो ये साधक की निशानी है कि ये ध्यान बहुत अच्छा लगाता है। लेकिन एक ऐसा इसके जैसा भी साधक होता है जो मतलब ध्यान में तो बैठा है, लेकिन अगर औरतें बातें कर रही है या पुरुष बात कर रहे हैं तो ध्यान वहाँ रहता है, फिर पूछता है जी बाप जो तुमने ऐसा क्यों कहा, तो मतलब इसको ध्यान लगाना नहीं कहते हैं। इसका मतलब यह कि तुम्हारे मन में चंचलता है, तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा है, तुम आँख बंद करके तो बैठो, लेकिन तुम्हारा ध्यान केंद्रित नहीं है। जी करीम। जैसे मैं हूँ, मैं बात करते करते भी जाप कर सकता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लेकिन अंदर ही अंदर जाप चलता रहता है, तो उसको बोलते हैं कि आपका मतलब जाप एक अच्छी तरीके से पक चुका है, वो अभी इसका नहीं है।
अच्छा, स्टार्टिंग में करीम भाई कुछ लोग जब ध्यान लगाते हैं तो 10-15 मिनट में ही उनके मतलब कभी पैर सुन्न हो जाते हैं और इस तरह की समस्या हो जाती है। हाँ। तो मतलब उनको अपना आसन किस तरह से पकाना चाहिए? नहीं देखो, वो तो होगा ना, क्योंकि आपने कभी बैठे तो हो नहीं इतना लंबा भी, ठीक है, शरीर की तासीर है नहीं, आपको अभ्यास नहीं है इतनी देर बैठने का। तो जब आप शुरू में बैठते हो तो आपका शरीर सुन्न हो जाता है, पैर सुन्न हो जाते हैं, सो जाते हैं, ठीक है। कभी आप ऐसे करते हो, कभी ऐसे करते हो, कभी ऐसे करते हो, नहीं हो पाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप 2 तो 4 मिनट बढ़ाते जाइए, एकदम से तो किसी का भी नहीं लगता ना। 2-4 मिनट बढ़ा दो, फिर उसके बाद फिर 2-4, जब उतनी देर बैठने का अभ्यास हो जाए फिर 2-4 मिनट बढ़ा दो। मतलब धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है, कुछ थोड़ा सा समय लगता है लेकिन हो सबका जाता है। ठीक है ठीक है, ठीक है। ठीक है। जय शनिदेव करीम भाई। जैसा नहीं